प्रशासन अपना काम प्रशासन काम करती तो अभी तो अब विफल क्यों है? बबलू सिंह क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? अरे इसको जातीय रंग दिया जा रहा है, को इसलिए भी देखा जा रहा है कि इसमें एक कुशवाहा भी है, लेकिन आप लोग को कुशवाहा समाज से प्रेम नहीं। मैं श्वेतांग, आप देख रहे हैं न्यूज फाइंडर। अभी हम आ गए अगियाव बाजार में और हमारे साथ थे अगियाव के विधायक शिव प्रकाश रंजन जी, और उनसे जानते हैं कि ये सभा क्यों बुलाई गई है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। इस चैनल से जितने लोग देख रहे हैं सबको मैं अपनी ओर से आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग देख रहे हैं कि अभी डबल इंजन की सरकार में, भाजपा की सरकार में, ये लगातार दलितों पर, अक़लियतों पर, अति पिछड़ी समाज पर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले दिनों लहरपा में 7 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें 2 बच्चे हैं। 3 लोगों का स्पॉट माने डेथ हुआ है। एक जीवन और मौत से नौजवान जूझ रहा है और 2 छोटे छोटे बच्चों को गोली लगी है। एक बुजुर्ग थे 65-70 वर्ष के, उनको गोली लगी है। तो ये घटना केवल घटना नहीं है, बल्कि ये 90 के दौर में जब यहाँ भाजपा के द्वारा माने एक तरह से यहाँ सामंती ताकतों के द्वारा रणवीर सेना बना करके जिस तरह से यहाँ गरीबों की नरसंहार करते थे, उसी तरह का ये दृश्य यहाँ देखा गया। तो इस दृश्य को, ऐसी घटना को, जो नृशंस हत्या है, इस घटना को माले, खास करके CPI-ML भाकपा माले, इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग इसके खिलाफ में लड़ते रहे हैं, गरीबों के मान सम्मान के लिए। कह रहे इसको जातीय रंग दिया जा रहा है। ये जातीय रंग तो वो लोग दे रहे हैं, और यही तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार की नीति है। एक तरफ आप सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं और दूसरे तरफ आप जातीय रंग बता रहे हैं। वहाँ जो पहलगाम में जो घटना हुआ, तो पहलगाम में घटना को कैसे घट गई, इतने पर्यटक मारे गए, उसमें सारे लोग मारे गए हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू बड़ी संख्या में हैं। लेकिन ये घटना सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। वहाँ आतंकवादी कैसे पहुँच गए उतने ऊंचे जगहों पर जहाँ पर्यटक हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ घूम रहे हैं, और वहाँ जा कर के आतंकवादी पहुँच करके अंधाधुंध माने लोगों को गोलियाँ मार रही है, और सरकार इसको जिम्मेदारी नहीं ले रही है, बल्कि इसको और सांप्रदायिक माहौल देने की कोशिश, इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश, इंडिया पाकिस्तान करने की कोशिश ये हो रही है। तो हम लोग तो इसका विरोध करते रहे हैं, और हम लोग ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ में और फिर सांप्रदायिक के नफरत के खिलाफ में हम एकजुट पूरे देश के लोगों को एकजुट करेंगे। और यहाँ जो भोजपुर में जिस तरह से ये नरसंहार हुआ, ये जातीय नरसंहार एक तरह से, माने आप दलितों को, अति पिछड़ी समाज से आने वाले लोगों को आप इस तरह से गोली मारिएगा, वो भी शादी का दिन है, बारात आया हुआ है, और उस समय आप लोगों को अंधाधुंध गोली चला रहे हैं, तो ये तो बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। और इसी के खिलाफ में यहाँ एक प्रतिरोध सभा रखी गई है, और इस प्रतिरोध सभा के जरिए हम लोग ने ऐसे अपराधियों को, ऐसे लोगों को हम लोग चेतावनी देना देंगे कि इस तरह की घटना, और इसका भी जवाब मिलेगा। अगर पुलिस प्रशासन, अभी जो मुख्य अभियुक्त है बबलू सिंह, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, हम आज प्रतिरोध सभा करते हैं, आने वाले दिनों में इससे बड़े आंदोलन में हम लोग जाएंगे। लेकिन इस तरह की घटना को, जघन्य हत्या को हम लोग कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, और पूरे यहाँ की जनता भी इस घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। कह रहे इसको इसलिए भी देखा जा रहा है कि इसमें एक कुशवाहा भी है, लेकिन आप लोग को कुशवाहा समाज से प्रेम नहीं। कुछ उसी समाज के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं भाई। यहाँ जो हत्या, जो गोली मारी गई है, वो कुशवाहा जाति के लोग भी, माने 2 बच्चे कुशवाहा जाति से हैं, एक नौजवान, एक बुजुर्ग हैं। लेकिन कह रहे उनके प्रति आपका वो पूरे समाज, हम हमारे सभी लोगों के लिए, वो जिन लोगों को गोली लगी है, जिन लोगों को गोली मारी गई है, उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, 3 लोगों की, और अभी लोग घायल हैं। लेकिन इन तमाम लोगों के न्याय के लिए ये हम लोग एकजुट हैं, और सारे लोग लहरपा के, चाहे वो महतो जाति के लोग हैं और चाहे ये जादव जाति के लोग हैं, सब लोग इस प्रतिरोध सभा में आएंगे, और पूरे इस विधानसभा के गांव से लोग ऐसे घटना के खिलाफ में, हम लोग इसके खिलाफ में हम लोग आए हैं। और ये इस तरह के अपराधियों को खुली छूट यहाँ की जनता नहीं देगी, और एक हो करके, सभी लोग एक हो करके न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे, और उनके खिलाफ में ऐसे अपराधियों को सज़ा मिले, और इसके लिए प्रशासन पर दबाव बने, सरकार इस पर रोक लगाए, हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, अपराध जो बढ़ रहा है, उसके पीछे महागठबंधन के ही लोग हैं। तो ये गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इस तरह के फिजूल बात ये सरकार के द्वारा ये शोभा नहीं दे रहा है। अगर कोई इस तरह का अपराध कर रहा है, तो सरकार हाथ पर हाथ क्यों धरी हुई, प्रशासन हाथ पर हाथ नहीं कर रही है? आप अपराधियों को बचा रहे हैं,
आप बबलू सिंह जैसे लोगों को आप बचाने का काम कर रहे हैं, आपके बड़े बड़े मंत्री पर भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें महागठबंधन के लोगों का हाथ है। महागठबंधन के लोगों को अगर हाथ होता कि अब तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे इस तरह की कोई घटनाएं घट जा रही है तो तुरंत पुलिस छापा मार करके गिरफ्तार कर करके और जेल में डाल दे रही है और अब पिटाई हो रही है पुलिस के द्वारा। ये तो लगातार घटना घट रही है। अभी हम लोग ने देखा अभी कल की घटना है, कल आरा से जो नाथ रथ आता है उसमें माने वहाँ इसी समंती ताकतों के द्वारा बिलाउर के कुछ लंपट लोग जो हैं चढ़ते हैं और महिलाओं पर फप्तियाँ कसते हैं, ठोकर मारते हैं यात्रियों को। और कोई हमारे भाई उसमें बैठे हुए थे, उन्होंने विरोध किया तो उनकी ज़बरदस्त तरीके से पिटाई हुई। तो ये कौन कर रहा है? ये आप देखिए ना धरातल पर, वही उन्हीं लोगों का मन बढ़ा हुआ है जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। प्रशासन अपना काम प्रशासन काम करती तो अभी तो अब विफल क्यों है? बबलू सिंह क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? और इनकी प्रशासन बयान दे रहा है, इनका डीएसपी बयान दिया कि भाई दोनों तरफ से गोली चली हुई है। हमने पूछा कि दोनों तरफ से गोली चली हुई है और मारे गए जो अभियुक्त है, इसके पास हथियार बरामद किया? तुम नहीं किया। तो ये इस तरह के बयान, फिजूल बयान मत दीजिए। आपके पास पुलिस है, प्रशासन है। अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो घटना करने वाले अपराधियों के गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? चुनाव बहुत दूर है, लेकिन इस तरह की घटना हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरा एकजुट होकर के ऐसे जघन्य हत्या के खिलाफ में हम पूरा समाज, पूरा यहाँ के जो न्याय पसंद लोग हैं, सब लोग मिल करके इस घटना के खिलाफ करते हैं। जैसे सांसद जी ने कहा था कि किसी अपराधी, किसी आतंकी का ना धर्म होता ना मजहब होता, तो यहाँ भी तो एक अपराधी है, तो उसकी जाति क्यों देखी जाए? जाति नहीं देख रहे हैं हम कभी जाति की बात नहीं हमने किया है। हमने कहा है कि ऐसे लोग जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं और ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं, हम कह रहे हैं ना कि ये लोग तो समांतवादी हैं। ये तो गरीबों पर शोषण करने वाले लोग हैं, दलितों पर, बैकवर्ड समाज पर ये लोग अत्याचार करने वाले लोग हैं। बबलू सिंह के इतिहास के बारे में आप जानिए, वहाँ जिन नौजवानों को गोली मारा है उसके पहले ही नौजवानों को खम्भा में बांध करके पिटाई किया है बबलू सिंह जैसे लोग। तो ये तो भाजपा से जुड़े हुए हैं लोग ना, और इनकी इसी तरह की मानसिकता रही। तो हम कहेंगे कि भाई, हम तो कहेंगे कि ये समांत लोग जो गरीबों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, यहाँ के बैकवर्ड समाज पर जो लोग शोषण अत्याचार करते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग थार से चले, नहीं चाहते हैं ऐसे लोग बढ़िया कपड़ा पहने, नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग कुर्सी पर बैठ कर राजनीति करें या बात करें, समाज के हक अधिकार की बात करें, तो इन लोगों को खलता है। और आज इनकी सरकार है और इसीलिए सरकार में ये इस तरह की हत्या कर करके, नरसंहार कर करके ये लोग चाहते हैं कि यहाँ इन समाज पर इन लोगों को हम डराएं, धमकाएं, ताकि ये लोग डर जाएं। तो डरने वाला ये हम लोग नहीं हैं, ये लाल झंडे के सिपाही हम लोग हैं और इसका जवाब हम लोग दिए हैं, इनके हर जवाब दिए हैं और इसीलिए पूरे समाज को एकजुट करके इसका हम जवाब देंगे। तो ये थे हमारे साथ अज्ञाओं के विधायक। इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।